जहां से दुनिया को गीता का उपदेश दिया गया, जहां पर धर्म की लड़ाई लड़ी गई, उसी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को बड़ी सौगात दी। कुरुक्षेत्र की पावन धरा से शंख बजाकर चुनावी शंखनाद किया और प्रदेश के किसानों की सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करने की घोषणा कर दी। अब प्रदेश में कौन सी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा, इस रिपोर्ट में जरा देखें। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं, सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को देखते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश में किसान हितैषी फैसले ले रही है। किसान के भले के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रदेश की नायब सरकार प्रतिबद्धता दिखा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा की नायब सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा ऐलान किया है। कुरुक्षेत्र की पावन धरा से हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करने का ऐलान किया है। किसानों की फसलों की एमएसपी खरीद को हरियाणा कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। अब हरियाणा में जो भी किसान जो भी फसल खेतों में लगाता है, सरकार उस फसल की खरीद एमएसपी के आधार पर करेगी। बीजेपी की नॉन स्टॉप हरियाणा रैली के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बड़ा ऐलान किया। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं, वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन से कंपनी की खरीदनी है, कौन सी की नहीं खरीदनी, अब वो 3 स्टार मोटरें खरीदने की वो उसको इजाजत होगी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं, सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। हरियाणा सरकार पहले भी किसानों की 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर करती थी। अब सरकार के इस ऐलान के बाद प्रदेश सरकार किसानों की 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर करेगी। एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलें गेहूं, चावल, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द। अब इन फसलों पर भी एमएसपी रागी, ज्वार हाइब्रिड, मलदादी, मक्का, सोयाबीन, काला तिल, जौ, कुसुम, मसूर। गीता की धरती कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के कर्ज को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया गया। साथ ही किसानों पर लगने वाले अंग्रेजों के समय के ब्याज की राशि को भी माफ किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को एक और महत्वपूर्ण सौगात देते हुए पिछले आबियाने का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार बकाया माफ करने की घोषणा की। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अब ये अभियान नहीं लिया जाएगा। अभियान का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए वो भी हमने माफ करने का निर्णय लिया है। अभियान खत्म होने से किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपए का वो लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियान जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं
ये मैं स्पेशल कोट करके इस बात को कह रहा हूं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं वो सभी नोटिस वापिस होंगे। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी किसान ने अभियाना जमा करवा दिया है तो वो राशि भी किसान को वापिस दी जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से खुद शंख बजाकर हरियाणा में चुनावी शंखनाद किया गया। और रैली के माध्यम से किसानों को कई सौगातें देने का काम किया। मुख्यमंत्री की ओर से किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाने की भी घोषणा की गई। साथ ही ट्रांसफार्मर बदलने वाला खर्च अब किसानों से नहीं लेने का फैसला किया गया। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, सूर्य समाचार।